फैक्टराइज 2x³ प्लस 7x² माइनस 3x माइनस 18। फैक्टराइज बेटे इसमें हम दो मेथड इकट्ठे ही सीख लेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अगर आपको फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर मेथड आ जाए, ठीक है, आपके पास क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यूजिंग फैक्टर आ जाए, तब हम क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म। अगर आपके पास फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम अगर ये आ जाता है तो फर्स्ट पार्ट उसी पे बेस्ड है कि हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, फैक्टर ऑफ 18 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ज्यादा नहीं करने की जरूरत है आपको, 3-4 फैक्टर्स ही बस, उसी में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने सारे फैक्टर्स नहीं लिखे, मैंने बस इतने ही फैक्टर लिखे हैं। इन्हीं में से हम फैक्टर, जब हमारे पास यूजिंग फैक्टर थ्योरम होती है तो इसी में से हम फैक्टर्स उठाते हैं, वैल्यूज इसमें फिल करते हैं जिसमें हमारे पास ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, अगर आपको मान लो मैंने कहा मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस px में, इसको हम नाम दे देते हैं px, अगर हम px में x इज इक्वल टू 1 फिल करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। p ऑफ अ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1³ प्लस 7 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 18। तो इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अगर आंसर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको तो आपने लेना ही नहीं है। और कोई नंबर लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू -2। मैंने x की वैल्यू -2 पिक कर ली, तो p ऑफ -2 देखो क्या आया आपके पास, 2 इंटू -2³ प्लस 7 इंटू -2² माइनस 3 इंटू -2 माइनस 18। सॉल्व करते हैं इसको, 2³ 8, 8 इंटू 2 16, माइनस क्यूब है तो -16, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 2² इज 4, 4 7 28, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर इज पॉजिटिव, 3 प्लस 2 इज 6, एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, -18। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दो, -34, इन दोनों को ऐड करो +34, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया बेटे। ठीक है, जहां पे जिस वैल्यू x की जो वैल्यू फिल करके अगर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तब हम कहते हैं कि ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 है, -2 की जब साइड चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। क्लियर बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। therefore x+2 समझ आ गया ना कैसे आया है, -2 फिल किया था, साइड चेंज करोगे तो वो +2 हो जाएगा। x+2 इज फैक्टर ऑफ px।
क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया है px, तो x प्लस 2 के आगे हमारे पास एक फैक्टर मिल गया। अगर यूजिंग फैक्टर थ्योरम है तो ये जो हमने अभी प्रोसीजर किया है ये सारा फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हुआ है। ठीक है, अगर आपको यूजिंग फैक्टर थ्योरम है एटलीस्ट वन फैक्टर आपको इस मेथड से ही निकालना पड़ेगा और कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यूजिंग फैक्टर थ्योरम अगर पहले ही स्टेप में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी तो क्वेश्चन गलत। क्लियर? तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेंशन किया है तो ये आपको एक स्टेप करना ही करना है। क्लियर है बेटे सबको? हैंड रेज करो अगर मेरी बात क्लियर है तो। रेज योर हैंड्स अगर बात क्लियर है मेरी तो। गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने फैक्टर थ्योरम आपको बता दिया कैसे अप्लाई करनी है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसी क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। हमें एक फैक्टर मिल गया है पॉलिनोमियल का, यहां तक लिख लिया। मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास पॉलिनोमियल क्या थी, पी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 2x³ प्लस 7x² माइनस 3x माइनस 80। हमें क्या मिल गया, x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, वो हमने लिख दिया है। अनदर टू फैक्टर्स निकालने हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा आपका 2x³ प्लस 7x² माइनस 3x माइनस 18। किससे डिवाइड करोगे, जो फैक्टर हमने निकाला है। जो फैक्टर हमने निकाला है उसी से ही डिवाइड करते हैं, किसी और से नहीं डिवाइड करना। डिवीजन कैसे होती है अब वो देखो। हमने किस पे फोकस करना है, हमने इस टर्म पे फोकस करना है। ठीक है, ये टर्म और जो हमारे पास फैक्टर है ना उसकी फर्स्ट टर्म, ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतनी? पहले तो पावर चेक करो, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 1, तो हमें पावर 3 चाहिए। 1 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 3 बन जाए 2, तो हमारे पास x रेज टू पावर 2 चाहिए। ठीक है, पावर इक्वल हो जाएंगी। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसको भी 2 बनाना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर मैं 2x² को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म सेम आ रही है। जब हमें एक कोशेंट मिल जाता है तब हम इसको पूरी टर्म से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर से, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, 2x² मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका रफ वर्क होता है। 2 इंटू 2x² इंटू x, 2x³ 2 इंटू 2 प्लस 4x² आंसर। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x³ प्लस 4x²। इसको उठाना है और इसके नीचे लिख देना है, x³ के नीचे x³ टर्म, x² के नीचे x² टर्म लिखोगे। क्लियर? तो हमारे पास आया बेटे 2x³ प्लस 4x²। इतना डन है, इतना डन है। उसके बाद हम डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस ये पूरा कैंसिल आउट। तो हमारे पास 7 माइनस 4 इज 3x²। ऊपर से दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी। क्लियर? अब फिर से हम इस पे फोकस करेंगे, फर्स्ट पे जो हमारा बच गया उसमें फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे। इसमें x² है, यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, पहले तो साइन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे भी साइन प्लस है, सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। अगर दोनों माइनस के होते तब भी प्लस आता, अगर साइन सेम हो तो ऊपर प्लस आएगा, अगर साइन ऑपोजिट है तो माइनस लगेगा। क्लियर? ठीक है, साइन हमने लगा दिया। अब हम एक्स पे फोकस करेंगे, पावर पे।
यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो हमें 1 पावर और चाहिए, x चाहिए। ठीक, इतना भी डन। अब कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आएगा, 3 से, ये आ गया हमारे पास 3x। जब हमें कोशिएंट मिल जाता है एक, उसको हम इससे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। ये भी आपका रफ वर्क रहेगा, करके आपने फिर यहाँ पे फिल करना है। 3x² प्लस 3 × 2 6x, क्लियर है? तो यहाँ आ गया 3x² प्लस 6x, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल आउट, और यहाँ पे दोनों सेम साइन है, तो -9x और -18। इतना डन है बेटे सबका? कोई भी डाउट हो, किसी को भी पूछना है तो वो खड़े होके पूछ सकता है। क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइन पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, ऑपोजिट साइन पड़े हैं, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आए। इतना क्लियर? उसके बाद एक्स की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमें एक्स चाहिए ही नहीं, पावर सेम है। क्लियर? अब हम कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे। ये 9 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 को 9 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 9 से मल्टीप्लाई होगा। ये गया आपके पास 9। कलर चेंज कर देते हैं, वही कलर रखते हैं, तो ये आ गया -9। क्लियर? अब 9 को मल्टीप्लाई करना है, -9 को, -9 को किससे? x प्लस 2 से। ये भी आपका रफ रहेगा। ठीक है, -9 × x, -9x, -9 × 2 -18, ये आया। इसको उठा के यहाँ रखो, -9x -18, साइन चेंज, प्लस प्लस, ऑपोजिट साइन, सेम नंबर्स, आंसर 0। जब आप डिवीजन मेथड करते हो और आपको पता है, अगर आपको कंफर्म है दिस इज द फैक्टर, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा। अगर ये कंफर्म नहीं है कि वो फैक्टर है या नहीं है, बस डिवीजन ही करना है, तब रिमाइंडर आपके पास कुछ ना कुछ बच सकता है। अगर फैक्टर है, दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तब रिमाइंडर 0 ही रहेगा। अगर रिमाइंडर में आपके पास कुछ आ गया तो अपनी डिवीजन चेक करो। क्लियर है? ठीक है, बाकी आपको आता होगा। हम लिखते हैं ना, डिवाइजर इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दो। डिवाइजर क्या है आपका? 2x³ प्लस 7x² -3x -18 इज इक्वल टू, डिवाइजर है x प्लस 2, कोशेंट आया हमारे पास 2x² प्लस 3x -9 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या किया, हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी उसमें हमें एक फैक्टर मिल गया, और उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद आप मिडल टर्म सप्लीटिंग कर सकते हो। तो फिर हम मिडल टर्म सप्लीटिंग करके बाकी जो 2 फैक्टर्स हमारे पास रह गए हैं वो भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन डन करते हैं, ऊपर कर दूं स्क्रीन? यस मैम। चलो भाई, इसके फैक्टर कौन बनाएगा?
नाइन्थ सी, रोल नंबर 6, नाइन्थ सी, रोल नंबर 6। मिडिल टर्म सप्लीटिंग बेटे फैक्टर बना दो, मुझे इसकी मिडिल टर्म सप्लीटिंग कर दो। दोबारा बोलो थोड़ा सा, दूर माइक को दूर करके बोलो। नहीं वैसे मुझे आवाज नहीं आ रही। प्लस 6x माइनस 3x, ये बोला आपने। ओके, -9। ठीक है, आगे बताओ। पेयरिंग करते हैं बेटे, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म पेयरिंग कर देते हैं। क्या कॉमन ले, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा? माइक को दूर करके बोलो बेटे, बिल्कुल पास करोगे ना आवाज नहीं आती, थोड़ा दूर करके बोलो। 2x कॉमन लेंगे बेटे, हमारे पास आ गया x+3। और यहां से क्या कॉमन लिया? यहां से कॉमन आएगा -3, तो बचा गया हमारे पास x+3। ठीक है, क्लियर है? गो टू योर सीट बेटा। फैक्टर हो गया हमारे पास, अब इसको अरेंज कर दो। ये आ गया x+2, ये अब दो टर्म्स हैं, दोनों में x+3 पड़ा है, एक फैक्टर x+3 बच के गया, इसमें 2x, इसमें -3, तो उसको इकट्ठा करके लिख दो। ये हो गया आपके पास 3 फैक्टर्स। क्लियर है बेटे? पूरा क्वेश्चन डन हो गया हमारे पास। हमने फर्स्ट स्टेप किया जब हमने x+2 निकाला था बाय फैक्टर थ्योरम। सेकेंड स्टेप में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर ली। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 मेथड ऑप्ट किए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वैसे तो ये तीनों मेथड ही लगेंगे। अगर अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, उसमें यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखा है, तो आपने जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था वो करोगे। कोई पॉलिनोमियल दिया है उसको डिवीजन बाय अनदर पॉलिनोमियल बोला है, तो जो सेकंड स्टेप में हमने डिवीजन मेथड किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब वो करोगे। अगर बस ओनली फैक्टराइज लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। क्लियर है? 3 मेथड एक ही क्वेश्चन में थे, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया आपके लिए। क्वेश्चन डन है। कोई डाउट है, किसी ने पूछना है तो पूछो मेरे से। क्लियर है बेटे सबको? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो अपने, हम अगला क्वेश्चन करें फिर। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 ऑन नंबर लाइन। कहने का मतलब प्लॉट। ठीक है, या ड्रॉ, लोकेट, जैसे मर्जी कह दो। ठीक है, 3.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नाइन्थ ए, नाइन्थ ए, रोल नंबर 2।
मैम यस बेटा। मैम पहले हम स्केल से 3.2 की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हाँ फिर जी, हम ये रहा आपके पास 3.2। हाँ जी, आगे। मैम फिर हम सेंटर में से एक लाइन लगा के एक मिनट बेटे, जस्ट मिनट। हाँ जी बेटा, आप बताओ। मैम इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे स्केल के साथ। उसके बाद कंपास से एक ए पर रख के नीडल को और आ, आर्क लगाएंगे, फिर बी पर रख के लगाएंगे और फिर उसको सेमी सर्कल बना देंगे। जस्ट मिनट, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करते हैं। आपने ए बी प्लॉट किया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं से आपने इसका मिड पॉइंट नहीं निकालना। बी से 1 सेंटीमीटर, ये जितना मर्जी हो, 3.2 है, 3.9 है, 4.6 है, जो मर्जी वैल्यू दी हो, प्रोसीजर सेम रहता है। यहां से हम 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर। बी टू सी। क्लियर है बेटे? यस मैम। ये करते हैं कि नहीं करते? यस अब मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक। अब मिड पॉइंट किसका निकालना है? ए टू सी का निकालना है, बी का नहीं निकालना। कंपास को आप ए पे रखोगे, आधे से ज्यादा ओपन करोगे, हाफ से ज्यादा, चाहे तो बी तक ओपन कर सकते हो। एक आंख ऊपर लगेगी, एक आंख नीचे, सेम ओपन रहेगी। कंपास आप सी पे रखोगे, बी पे नहीं रखना। अब सी पे रखना है, सी पे रखोगे और दूसरी आंख लगाओ। ठीक, इसको मीट करोगे तो मिड पॉइंट आपको मिलेगा। मैंने तो रफली प्लॉट किया तो थोड़ी सी ऐसी बनी है। क्लियर है? ये जो पॉइंट होगा, लाइन होगी, ये हमारी एसी को सपोज ओ पे कट करती है। किस पे? ओ पे। ये ओ को आपने लेना है सेंटर। अब आगे बताओ। मैम फिर हम कंपास को ओ पर रख के ए पॉइंट तक ओपन करके फिर सी तक सेमी सर्कल बनाएंगे। बिल्कुल। अब ओ पे रखना है। रेडियस कितना होगा आपका? ओ ए होगा या फिर ओ सी होगा, क्योंकि वो ये सेम रहेगा, रेडियस है आपका। ओ पे रखना है, कंपास को ए तक खोलना है और एक सेमी सर्कल प्लॉट कर देना है। ये गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है। ठीक, सेमी सर्कल। आगे बोलो। उसके बाद हम डी को बी पे रख के फिर हाँ 90 का एंगल बनाएंगे और उसको फिर कंपास रख के थोड़ा और सेमी सर्कल बना के डी पॉइंट बन जाएगा। हाँ जी, यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 90 डिग्री का। बी पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, जो आपके सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगी। सपोज ये आपका पॉइंट ई है। ठीक है। ई पे कट किया आपने, फिर से कंपास लेना है, बी पे रखनी है। बीई जितना ओपन करना है, कहां तक आपका रेडियस अब रहेगा? बी टू ई, इतना रेडियस रहेगा। ओपन करना है, यहां से डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है। और ये हमारे पास एक्सटेंडेड एसी को एक पॉइंट डी पे कट करती। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं। अब आगे क्या करेंगे बताओ? कौन सा हमारा रूट 3.2 है? मैम सी और डी के बीच में 3.2। ये गलत है। देखो, ये जो हमारे पास डीई लाइन आई है ना, ये हमारे पास रूट 3.2 है, ये जो लाइन है। ठीक है। आपने बी पे रखा, ई तक मेजर किया और एक आर्क ऐसे प्लॉट की, तो ये डिस्टेंस
और BD का डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि आपने उतनी आर्क प्लॉट की है। जैसे OA एंड OC का डिस्टेंस सेम रहा था, आके C पे मीट की थी ना, हमने मेजर किया। तो जब हमने E तक ओपन किया, वो आके D को मीट कर रही है, कंपास तो B पे है, तो आपका जो डिस्टेंस BE और BD का सेम रहेगा। तो जो BD है वो हमारे पास √3.2 होगी बेटे, BC नहीं होगा। BD डिस्टेंस √3.2 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा? यस। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है। हमने क्या किया, हमने AB को 3.2 सेंटीमीटर ओपन किया, B से 1 सेंटीमीटर आगे ओपन किया C तक। अब हमने क्या किया, A एंड C से मिड पॉइंट प्लॉट किया है, लाइन बाय सेक्टर। लाइन बाय सेक्टर से हमें एक मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट पे कंपास रख के OA जितनी ओपन की, एक सेमी सर्कल प्लॉट किया जो कि C पे मीट करता है। क्लियर इतना? बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो आप विद हेल्प ऑफ डी भी बना सकते हो, जो हमारे सेमी सर्कल को एट ई कट करता है, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल। बी पे रखनी है कंपास, ई जितना ओपन करना है, एक डॉटेड लाइन प्लॉट करना है, कर्व है आपकी, ये डॉटेड कर्व प्लॉट करनी है जो एक्सटेंडेड AC को एट डी पे कट करेगी। क्लियर है? तो हमारे पास अगर BE √3.2 है, तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, BD। BD जो होगा वो √3.2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन डन है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख के आओगे। क्लियर? ठीक है, आगे करते हैं, एक NCERT का क्वेश्चन करते हैं, लाइन एंड एंगल्स। एक क्वेश्चन और करते हैं फैक्टराइजेशन का, फिर लाइन एंड एंगल्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27y³ प्लस 125z³। नाइन्थ F, फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं ना, दो गर्ल्स बैठी हैं, उनमें से एक खड़े हो जाओ बेटे। 27y³ प्लस 125z³। 12 बोलो बेटे। 3y³ प्लस 5z² क्यूब, 3y³ प्लस 5z³ 3y प्लस 5z प्लस होल क्यूब। इसको आगे क्या किया आपने, 3y प्लस 5z होल क्यूब। यस। गलत है, आपके साथ वाली लड़की को बुलाओ, गो टू योर सीट बेटे। बोलो। बोलो बेटा, आता है आपको? A³ फॉर्मूला बताओ, चलो फिर ठीक, बताओ। A³
प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। म्यूट ऑन है, आप दिख भी नहीं रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, बोलो। बेटे आता है आपको, मुझे बस इतना बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब बी प्लस थ्री ए बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? अच्छा चलो एक बात बताओ, थोड़ा इधर को जाओ, मुझे आप दिखाई नहीं दे। हाँ, एक बात बताओ, जो पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया आपने सुना उसको ध्यान से? सही बताना, मैंने पूछना है अभी आपसे वो क्वेश्चन, यस। क्योंकि मुझे लगा नहीं, मैं आपको देख रही थी जब मैं समझा रही थी ना, तो मैं आपको देख रही थी बेटे। आपके पेपर है ना अभी, आपके लिए करवा रही हूं मैं। ए क्यू प्लस, गो टू योर सीट। मैम ड्रॉ किया है। ओके, गो टू योर सीट। कैन आई? यस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है जो ए आप? प्लस बी क्यूब। अब ये तो फॉर्मूला लगना ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला बताओ। ए ए, प्लस बी हाँ जी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म 3y, ये आपके पास बेटे ए है, ये पूरा 5z आपके पास बी है। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी है। जब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला यूज होगा तो आपको फॉर्मूला लिख के आना है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स। ठीक है, फॉर्मूला जो भी यूज होगा उसको लिख के आओगे, उसके हाफ मार्क्स होते हैं। लिखने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमने लिख लिया है, हमारे पास क्या आ गया? 3y। 3y प्लस 5z। वेरी गुड। 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर। हाँ, 9y स्क्र हो गया वो। 3y इंटू 5z। 3y इंटू 5z। मैम मैम 3y ठीक है, 3y। प्लस 5z स्क्वायर। वेरी गुड। 5z स्क्र, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। 3y प्लस 5z क्या आ गया हमारे पास? -15 yz प्लस 25z। यहां तक करके आना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना कि हम सोचे ब्रैकेट आगे ओपन कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर तो बेटे वो यही बन जाएगा। ठीक है, बस ये आपकी फैक्टराइजेशन है, ये डन है क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, सिट डाउन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दो फॉर्मूले हैं, एक तो है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिखवा देती हूँ आपको, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ए माइनस, तो इसके साथ जाएगा ए माइनस बी, माइनस है तो ये ब्रैकेट माइनस के साथ जाता है, प्लस है तो ये पहला ब्रैकेट प्लस के साथ जाता है। स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो दोनों टर्म्स तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेंगी, बोथ केसेस। अंदर वाली टर्म्स, अगर ये माइनस है तो अंदर आपके पास ए भी पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है प्रोडक्ट।
ऐसे आप याद कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को दोनों को लर्न कर लो। क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन एंड एंगल। चले। लाइन एंड एंगल्स बेटे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है आपकी। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 बुक है तो आप निकालो, ताकि आपको, वैसे तो मैं बोलूंगी क्वेश्चन सारा, प्लॉट करेंगे हम साथ साथ में डायग्राम। ये कह रहे हैं पीओ क्यू इज अ लाइन। तो हमारे पास एक लाइन है पीओ क्यू। पी ओ क्यू इज अ लाइन। अरे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। यहां से एक लाइन रे है हमारे पास ओ आर विच इज परपेंडिकुलर टू पीओ क्यू, एंड ओ एस इज अनदर लाइन, another ray lies between the ray OP and OR। OP and OR के बीच में एक और रे है OS। प्रूव दैट, ये गिवन आप लिख दोगे सारा, ठीक है? मैं गिवन तो ना लिखूं, प्रूव दैट लिख रही हूं मैं। टू प्रूव है आपके पास, गिवन टू प्रूव लिख के आना है, डायग्राम प्लॉट करके आनी है। इतने काम के भी नंबर हैं आपके। ठीक। गिवन टू प्रूव और डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। टू प्रूव है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा ट्रू प्रूफ है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शंस होती तो हम वो भी करते। क्लियर? नाइन्थ बी, नाइन्थ बी, रोल नंबर 5। नाइन्थ बी रोल नंबर 5 बुक का क्वेश्चन है बेटे। नाइन्थ बी। POQ is a line. हाँ जी, पीओ क्यू द लाइन। Angle 1 plus angle 2 plus 90 degree is not equal to 80 degree, 180 degree. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बोला ना आपने? Yes. नॉट इक्वल टू 180 डिग्री क्यों बोला? मैं पूरा एंगल लिख रही हूँ। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बिकॉज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये हमारे पास रीजन जाएगा, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री नहीं जाता। ठीक है, दिस इज द रीजन, ये आपको गिवन है। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे 1 2 की जगह ना पूरा पूरा नाम लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ये टू पार्ट में स्प्लिट हुआ हुआ है, तो पता नहीं चलेगा वन कौन सा है। यहाँ पे आप पूरा एंगल लिखो पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। ठीक है, बोथ एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बोलो बेटे। Angle 1 plus angle 2 is equals to 180 minus 90 degree. 180 माइनस, 90 degree. उसकी क्या नीड है बेटे? मैम हमने इस वे से किया है। अच्छा, मुझे ना एंगल 1 एंगल 2 का नाम बता दो बस, फिर मैं आपके हिसाब से चलूंगी कि एंगल 1 का पूरा नाम क्या है।
PORPOSSOR क्या नाम है उसका? मैम एंगल 1 इज इक्वल टू POS एंड एंगल 2 इज इक्वल टू ROQ। ओके, आपने एंगल वन ऐसे लिया है, तो वही कह रही हूँ ना, मुझे पता नहीं ना एंगल वन आपने क्या, ये आपका एंगल वन ये आपका एंगल वन है ना? और ये पूरा एंगल आपका एंगल टू है। क्लियर? यही किया है ना आपने, यही दिया है ना बेटे, POS एंगल वन दिया है। यस यस। अब बोलो आप क्या बता रहे थे? मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्राइटेरिया स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ये एंगल टू बना दे, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, चलो ठीक है। आगे। एंगल 1 बताओ बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। ये रहा एंगल वन प्लस एंगल टू, POR, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये रहा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1। एंगल टू इज इक्वल टू, ओके, एंगल टू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल वन। मैम ये इक्वेशन 1 है। ओके, ये इक्वेशन वन एंगल QS इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। है। क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल टू प्लस नाइन, ठीक है, ये भी ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल QS माइनस 90 डिग्री। हाँ जी, ये इक्वेशन टू है। मैम यस। दोनों इक्वल कर दी, मैम लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल, ये किया है यस। फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू। हमारे पास ये रहा इक्वेशन वन, मार्क कर लें, ये रही इक्वेशन वन और ये रही इक्वेशन टू, तो इसमें आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटे, आगे बताओ। मैम 90 90 कट हो गया। नहीं, कैसे कट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कैसे कटेगा? सेम साइन होंगे तभी कटेगा, इधर आके तो ये ऐड होके 180 बना देगा। कि नहीं? सही बोला मैंने? मैम यस। तो फिर आगे बताओ। एंगल 2 इक्वल्स टू 1/2। इसके साथ आ गया वो 1/2 भी। हाँ, 1/2 क्या? गो टू योर सीट। लिखना नहीं है ये क्वेश्चन, रिपीट करते हैं क्वेश्चन सारे। हाँ जी, क्वेश्चन देखो अब। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ROS चाहिए। फर्स्ट ठीक था आपके पास, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल है। क्यों है? क्योंकि OR परपेंडिकुलर टू PQ आपको गिवन है। ठीक है, ये आप यूज करोगे। हमने इसमें क्या यूज करना है? इन दोनों का इक्वल का कंसेप्ट यूज करना है, और कुछ नहीं यूज करना। बाकी जो क्वेश्चन की डिमांड है वैसे चलेंगे। क्लियर? हमें ROS चाहिए। ROS दो
इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ निकालना है और उनको अलग अलग सॉल्व करना है। कैसे निकालना है देखो, आर ओ एस ये रहा एंगल, पहले क्यू ओ एस के साथ जाते हैं, ये रहा क्यू ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल क्या है हमारे पास? अगर मैं ये पूरे एंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल, एंगल दिस प्लस एंगल दिस है हमारे पास, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो हम एंगल क्यू ओ एस को लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। यहां इसको यूज करो 90 डिग्री, तो ये आएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल प्लस 90 डिग्री। क्लियर? इसको नंबर दो 1, ये गया आपके पास नंबर 1। किसके साथ? क्यू ओ एस। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हमें चाहिए पीओएस। पीओएस की बात करते हैं। पीओएस ये रहा आपके पास पीओएस। रिलेशन हमें इसका भी आरओएस के साथ ही चाहिए, क्योंकि आरओएस तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको आरओएस निकालना है, ये पूरा एंगल देखो, अगर मैं पूरे एंगल में से ये वाला एंगल निकाल दूं तो क्या ये बचता है? बचता है ना। तो हम ये वाला मेथड ऑप्ट कर रहे हैं इस, क्योंकि हमें रिलेशन इन दोनों का चाहिए। इन दोनों का रिलेशन क्या बना? एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, हमारे पास एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। ये चीज कंसेप्ट क्लियर है बेटे? कुछ ना समझ आए तो पूछना है। पी ओ आर ये पूरे एंगल में से अगर आप आर ओ एस को निकाल दोगे तो हमारे पास ये छोटे वाला एंगल बचेगा, जो क्या है? पी ओ एस। ठीक है, अब हमें पता है पीओ आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये हम फिल कर देंगे, ये आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, किसकी वैल्यू? एंगल पी ओ एस की। इसको नंबर दो 2। दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, एक ये रही और दूसरी ये रही। इतना डन है? क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। क्यू ओ एस माइनस पीओ एस मीन्स मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्यू एस पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू पहले एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा लो, बेस्ट रहता है। 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, ब्रैकेट ओपन कर दो। आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। अब 90 90 कैंसिल हुआ क्योंकि सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है। अब ये कैंसिल आउट। आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो गया? 2 टाइम ऑफ आर ओ एस। तो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम ऑफ एंगल आर ओ एस। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो 2 को उधर ले जाओ, क्वेश्चन डन है। लास्ट स्टेप, देयरफॉर ये वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं एंगल आर ओ एस, ये मैंने इधर लिख दी। हाफ इस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाली साइड ये आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन डन है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया तो बता सकते हो।
ठीक है बेटे, इसमें कोई ना समझ आया हो स्टेप तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। क्वेश्चन सारा लिख लिया, छोटा कर दूं? यहां से प्रूफ शुरू होता है। डायग्राम आपकी बनी हुई है बुक में, तो अगर आपके पास बुक है आप ओपन कर सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा। मैम पहले वाला भी स्टेप सही था, बस उसमें ऐड करना था इक्वेशन 1 और 2 को। जो पहले किया था, हाँ एक्चुअली वो उसमें उसने इक्वेट सही से नहीं किया। मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 नहीं लिखा गया था प्रॉपर, तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, मैंने इसलिए लिखा। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत था, उसका एंड स्टेप गलत हो गया। बेटे एक ही क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं। ऑन द स्पॉट आपको जैसे समझ आता है आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ये है कि स्टेप सही होने चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा मेथड ऑप्ट किया है, अगर वो सही है तो दोनों मेथड ही, सब मेथड ठीक हो। क्लियर है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 3 वो करते हैं। 6.2, क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम प्लॉट कर रही हूं पहले मैं। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू एस टी, और ये ऐसे करके डायग्राम ऐसे गई है। ये है पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये एंगल हमको आपको गिवन है 110, और ये एंगल गिवन है 130 डिग्री। ये गिवन है बेटे, और क्या दिया है हमें? पी क्यू पैरेलल टू एस टी, मैंने एरो लगा दिया, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल टू एस टी आपको गिवन है। पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है। फाइंड क्या करना है? एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस जो है वो हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड। हाँ जी। 9th ई, 9th ई, रोल नंबर, रोल नंबर 20, 9th ई रोल नंबर 20। पीरियड क्लास भाई। यस। क्वेश्चन में क्यू आर एस फाइंड करना है, तो मुझे बताएं कैसे करेंगे हम। एंगल 1 + 130। पहले मुझे एंगल का नाम बताओ कि एंगल 1 किसको लिया है। आर। ये यस। यस।
अब बोलो, बताओ बेटा। 180 माइनस 130। क्या, दोबारा बताओ। 180 माइनस 130। किसके लिए? तो एंगल 1 फाइंड कर। कैसे? क्यों 180 माइनस 130 क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर। किससे? वन एंगल एंड 130 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे आए? और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं तो उनका 180 से क्या लेना देना है? को इंटीरियर एंगल को को इंटीरियर कैसे बने बताओ? कौन सी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों एंगल्स? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स ऑफ योर क्लास? पी क्यू एस टी। पी क्यू पैरेलल टू एस टी। हाँ, तो उसमें एंगल 1 तो नहीं आता? पी क्यू के साथ एंगल 1 तो अलग पड़ा हुआ है बेटे। क्यों पैरेलल टू आर एस है, पहले चेक कर लो मैंने एंगल 1 सही लिखा है, इसी को बोल रहे हो आप एंगल 1? हाँ जी। फर्स्ट बेंच पे जो आपके साथ बॉयज बैठे हैं उनको खड़े करो। बताओ बेटा। मैम इमेजिनेटेड लाइन बनानी है एसटी के साथ पी क्यू के पैरेलल। कहाँ पे बेटा? मैम एसटी के साथ पैरेलल लाइन बनानी है इमेजिनेटेड। ऐसे एक्सटेंड। यस मैम, फिर एंगल लेट एंगल 1। कौन सा नू? 1 नाम बता दो। मैम यहाँ नाम लिख दो कोई। लो जी, ए लिख दिया। मैम अब यस मैम ए एस। आर बोलो बेटे, ए एस। मैम ए एस आर। ए एंगल 1 लिख दो। मैम यस मैम, फिर एंगल 1 प्लस हाँ जी। एंगल 1 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है ये। मैम एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 130। 50 डिग्री। हाँ जी, आ गया। यस आगे। मैम पी क्यू को एक्सटेंड कर दो, आर क्यू को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अगर ये ए है ये बी है, ये इसके पैरेलल है, ये 180, तो ये भी एंगल क्या होगा? एंगल 180। 180 180 तो ये आ जाएगा आपके पास। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। यस। ठीक है, ये कौन से एंगल है? क्या आया भाई? ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैम फिर ये 3 ले लो। मैम एंगल 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 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। जी, तो एंगल 3 कितना? एंगल
एंगल 3 इक्वल्स टू 70 क्योंकि 180 माइनस 100। बिल्कुल बिल्कुल, ये 70 डिग्री आ गया, मैम फिर 150 डिग्री आ गया, मैम तो फिर 70 प्लस 50 एंगल प्लस एंगल 1। मैम आर एंगल 4 1 प्लस एंगल, 7 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। यस ठीक है, मैम 50 प्लस 70 इक्वल्स टू प्लस एंगल 4। 50 + 70 120, तो 180 माइनस 120 120 एंगल 4 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं इसी मेथड से करना है, इस क्वेश्चन के और भी मेथड्स हैं। ठीक, ओके चलो ठीक है, और भी बहुत से मेथड है, आप और मेथड से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं पैरेलल लाइन पी क्यू के कर रहा था। करते हैं, तो हमारे पास ये एंगल आ जाता है बेटे 70 डिग्री। अगर हमने पी क्यू पैरेलल टू, यहाँ पे नाम दे दो टी, एस टी पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, तो को इंटीरियर एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। एस आर पैरेलल, अच्छा टी है हमारे पास, एल एम ले लो, एल ले लो, ठीक है। एल आर पैरेलल टू एस टी भी होगा, तो 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस दिस एंगल, ये पूरे एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर भी ये एंगल आ जाता। ठीक है, 130 डिग्री माइनस 72। क्लियर है। एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं, तो सारे मेथड आपको सोचने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आए वो ऑप्ट करना होता है। लीनियर इक्वेशन, ये लाइन एंड एंगल्स के बहुत सारे मेथड लग जाते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन था, दो मेथड से बता दिया मैंने, एक तो पूरा सॉल्व है, दूसरा मैंने कंस्ट्रक्ट किया एल आर पैरेलल टू पी क्यू, तो ये को इंटीरियर एंगल्स है, इससे ये एंगल मिल गया 70 डिग्री। एल आर पैरेलल टू एस टी भी होगा, तो ये और ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पूरा एंगल 130 डिग्री, तो 4 कितना आ गया 130 माइनस 70 डिग्री। मेरे ख्याल से ये छोटा है क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, वो ज्यादा लंबा, मार्क्स उतने ही मिलने हैं आपको, चाहे लेंथी मेथड ऑप्ट कर लो चाहे छोटा कर लो, बट सही होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन डन है, डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई और मेथड आता है तो वो भी बता सकता है। ठीक है, ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 7। Seven. AB is a line segment. P is its midpoint. AB is a line segment. P is a midpoint. A, B. और हमें क्या गिवन है? D and E are point on the same side of a AB. D and E same side of a AB, such that angle BAD, BAD, ये एंगल and angle इक्वल टू ए बी ई, ये एंगल, ये बेटे एंगल्स इक्वल गिवन है, इसको नंबर 1 दे दो, 1 और 2 इक्वल गिवन है आपको, एंड एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल, ये एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये है 3 इज इक्वल टू 4 भी गिवन है। शो दैट, बन गई डायग्राम, गिवन जो है मैंने डायग्राम में ही शो कर दिया, और हमें ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है आपको। टू प्रूफ है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल डी ए पी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये बी लिखा है मैंने, बी ए पी ई बी पी। सेकंड पार्ट है आपके पास एडी इक्वल टू बीई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं, पहले एक ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, दो ट्रायंगल है ना, पहले इस पे फोकस करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल है डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी, ये ट्रायंगल है। अगर दूसरी ट्रायंगल के साथ बात करें तो बेटे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये तो पूरा एंगल है डी ए पी का। ठीक है, एपी इज इक्वल टू पीबी भी है हमारे पास, ये गिवन है। दो तो चीजें गिवन है, तीसरी और चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। अगर मैं डी ए पी की बात करूं, इसमें ये एंगल पूरा नहीं है, ये इतना सा ही है, पूरा बनाने के लिए मुझे इतना एंगल चाहिए था, है ना। तो हमारे पास ये वाला पार्ट अभी है नहीं। दूसरी ट्रायंगल में जाओ, ई पी बी, इसमें भी ये पूरा एंगल चाहिए था। एंगल सिर्फ 3 और 4 इक्वल है, जो बीच वाला पार्ट है बोलो, ये वाला, ये एंगल साथ में नहीं है, दोनों में आ रहा है लेकिन नहीं है, ये कॉमन एंगल है, हम ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमें क्या दिया है, एस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, ये 3 एंड 4, ये दो एंगल्स इक्वल गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इसको पूरा बनाने के लिए ई पी डी, ये एंगल चाहिए, मीन जिसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो एंगल फाइव, सिर्फ बीच वाले पार्ट हमने क्या नाम दिया, फाइव। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग एंगल 5 बोथ साइड, दोनों एंगल्स में हम ऐड कर देंगे, तो ये बन गया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। अब देखो, मैंने जब ये एंगल मैंने छुपा दिया, 3 प्लस 5 जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या एंगल बना, ए पी डी, ये पूरा एंगल बन गया ट्रायंगल का हमारे पास। क्लियर है, जब 3 एंड 5 को ऐड किया तो एंगल कौन सा बन रहा है, ए पी डी। क्लियर है बेटे, तो यहाँ पे एंगल आ गया ए पी डी। दूसरी तरफ देखो, अगर 4 एंड 5 ऐड कर रहे हो, 4 एंड 5 को ऐड कर रहे हो तो एंगल बन रहा है, ए से शुरू किया, बीपीई। 4 एंड 5 ऐड करोगे तो पूरा एंगल बनेगा बीपीई, तो यहाँ पे एंगल आ गया बीपीई। ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। अब आप ट्रायंगल ले सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये दोनों क्या है, ये आपको गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ए पी डी, ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल, मैं इतने सारे बन गए ना, इनको आपको रेस कर रही हूँ तो सिंगल एंगल लिख रही हूँ। इस ट्रायंगल का एंगल ये, और एंगल ये नंबर 2। ठीक है, हमारे पास इस ट्रायंगल का एंगल आया एंगल ए पी टी इज इक्वल टू दूसरे एंगल का, हमारे पास ट्रायंगल का एंगल आ गया एंगल बी पी। समझ आ गया आपको, कौन से दो एंगल्स हमने ले लिए, हमने एंगल ये जो हमारे पास 3 प्लस 5 बना था, एंड एंगल ये जो आपके पास 4 प्लस 5 बना था, ये पूरा पूरा एंगल है हमारे पास ट्रायंगल में। ये हमने क्या किया, प्रूव किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रूव्ड आएगा।
ये प्रूव्ड है, इक्वल आ गए ट्रायंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी बाय साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कर लिए। ठीक है बेटे, इतना क्लियर है। एंगल साइड एंगल कर लिए से ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमें क्या प्रूव करनी थी, हमें दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड भी इक्वल करनी थी। हमें करनी है इस ट्रायंगल की एडी और इस ट्रायंगल की ईबी, एडी एंड बीई। दिस इंप्लाई एडी इज इक्वल टू बीई बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ corresponding part of congruous triangle। ठीक है, क्वेश्चन डन है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया बेटे। यस, क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। तो ये सी, ये ए और ये बी। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एम, ये आपके पास मिड पॉइंट एम है। इट मींस हमें क्या दिया है, बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये गिवन है। सी ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, सी और एम को ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड कर दिया डी तक। तो डायग्राम थोड़ी ऐसी सी बन गई मेरी। ये हमारे पास एम है, ठीक है। डी, अब क्या दिया है हमें, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी इक्वल गिवन, ये 90 डिग्री गिवन। ज्वाइन डी एंड बी, शो दैट, फर्स्ट पार्ट देखो इसका। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी। पहले इसको पूरा करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, ए एम सी एंड डी। अच्छा, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट। यस, नाइन्थ ए, नाइन्थ ए रोल नंबर 12, नाइन्थ ए रोल नंबर 12। यस बेटा। मैम कहना है हाँ जी, हाँ जी, बोलो, क्या बोला आपने, कोई और बोला था, क्या ना है। मैम DM इज इक्वल्स टू CM इज गिवन। डीएम इज इक्वल टू सीएम कहाँ गिवन है बेटे, ध्यान से देखो, डायग्राम में पता चली जा रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है क्या गिवन है।
मैम कैन आई? कौन सी क्लास से आ रही बेटे? नाइन्थ है? नहीं, उसी को आने दो। हाँ जी, नाइन्थ है, रोल नंबर 12। जल्दी करो बेटे। AM is equal to BM, हाँ जी, DM equal to CM, इज इक्वल टू बी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम। हाँ जी, ये आपको गिवन है। और angle DMB equal to angle AMB is हाँ जी, vertical opposite angle. 1 and 2 नाम दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट वाई क्राइटेरिया बता दो फटाफट। SAS, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय एस ए एस। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो और क्या आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट में? राइट एंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। और AC इज इक्वल टू BDB होगा। ये तो इक्वल होंगे। ठीक है, AC इक्वल टू BD, ये हमारे काम आना है, इसलिए हम यहीं पे प्रूव करते हैं। AC इज इक्वल टू BD। गो टू योर सीट बेटे। बाय CP CT। फर्स्ट पार्ट डन है। जो हमें आगे चाहिए वो भी हमने प्रूव कर दिया यहीं पे बाय CP CT से। ये हमारे पास क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BD, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना हमारे पास, ये वाला एंगल, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। हाँ जी, नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ रोल नंबर 16, नाइन्थ एफ रोल नंबर 16। यस, नाइन्थ एफ रोल नंबर 16। AC is equals to BD. AC इक्वल टू BD। हाँ जी, ये हो गया है हमारे पास, ये हमने बाय CP CT कर दिया है। Angle 3 is equals to angle 4. हाँ जी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये प्रूव्ड है। Uh, or alternate interior angle. These are these are alternate interior angles between lines। कौन सी लाइंस के बीच में है? And BD. Between lines AC and BD. इससे क्या प्रूव हो गया बेटे? BC is a transversal line. नहीं नहीं, पहले पैरेलल तो बोलो। Therefore AC पैरेलल टू BD। पहले इतना स्टेप तो लिखो कि ये पैरेलल लाइंस है, तभी हम ट्रांसवर्सल लाइन पे पहुंचेंगे ना। ठीक है, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आगे Close to 180. कौन कौन से एंगल? सो Angle B plus angle C. एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज
रीजन बेटे क्यों है 180 डिग्री? ये ऐसे बन रहा है ना, तो ये हाउस हो गया। को इंटीरियर अंदर है, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें आपको एंगल सी गिवन है 90 डिग्री, तो बी हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री। वेरी गुड। therefore एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल डी DBC is a right angle. वेरी गुड इज अ राइट एंगल। सिट डाउन। राइट एंगल। सेकेंड पार्ट डन है बेटे हमारा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। डायग्राम मैं फिर से प्लॉट कर रही हूँ और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे करेंगे। ये हो गया, लिख लिया सबने? करें, आगे करें। डायग्राम फिर से प्लॉट कर देती हूँ मैं। हमारे पास क्या आ चुका है? ये एंगल 90 डिग्री आ गया है। ये लाइन इसके इक्वल आ चुकी है, ये इसके इक्वल गिवन। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है डीबीसी, ये ट्रायंगल, एंगल डीबीसी, ये वाली ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल? ए सी बी। ए सी और E। ये दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है। हाँ जी। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 7। नाइन्थ ई, रोल नंबर 7। Yes. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, स्टार्ट करो। मैम DB is equal to मैम BC। डी डी बी इज इक्वल टू डी सी। मैम DB is equal to BC। डी बी और बी सी इक्वल है। एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड से लेके क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स की साइड चाहिए होती है एक एक ना। यस। डी बी एंड बी सी नहीं, ये नहीं है इक्वल, दिए भी नहीं है भी नहीं है। मैम एंगल DB is equal to AC। बेटे वो साइड्स है। साइड डी बी, DB is a side not an angle. Side DB is equal to AC। क्यों इक्वल है ये? ये इक्वल क्यों है? फर्स्ट पार्ट किया था ना हमने, उसमें एक सीपीसीटी लिखा था, दो सीपीसीटी से प्रूव किए थे हमने। एक एंगल 1, 3 एंड 4 इक्वल किए थे और एक ये साइड्स इक्वल की थी। तो जो हम प्रूव करते हैं उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं बाद में, तो लिखते हैं प्रूव्ड। अगर हम किसी क्राइटेरिया को खुद प्रूव करते हैं, है ना, किसी एंगल्स को इक्वल या किसी साइड्स को इक्वल, उसको बाद में हम उसी क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो हम रीजन देते हैं प्रूव्ड। आगे बताओ, और बताओ। एक ट्रायंगल ये है पूरी, एक ट्रायंगल ये है पूरी, बताओ अब। फिर पॉज।
ये जो अभी